मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और ना ही मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। मैं चांदनी से प्यार करता हूं और उसी से शादी भी करूंगा। सामने खड़ी लड़की अपने दोनों हाथ जोड़कर कहती है, मैं आपके बिना मर जाऊंगी। अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो मैं जीकर क्या करूंगी। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जीती हो या मरती हो। बस मैं इतना जानता हूं कि तुम्हारी वजह से हर बार मेरी चांदनी को दुख, दर्द और तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है। लेकिन अब ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत जल्द चांदनी से शादी करने वाला हूं। रचित, अगर आप चांदनी से शादी कर लेंगे तो मेरा क्या होगा? आपने कभी सोचा है इस बारे में? नहीं सोचा और ना ही सोचना चाहता हूं, क्योंकि मेरी जिंदगी में सिर्फ एक लड़की मायने रखती है। वह है मेरी मोहब्बत, मेरा जुनून, मेरी दीवानगी, मेरी चांदनी। तुम जीती हो, मरती हो, कुछ भी करो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आपने कभी भी एक पल के लिए भी मुझसे प्यार नहीं किया रचित? क्या आपने कभी भी मेरे लिए कुछ महसूस नहीं किया? क्या आपका केयर करना, मेरा ख्याल रखना, मेरे लिए स्टैंड लेना? एक लड़की अचानक उठकर बैठ जाती है और अपनी नजरें चारों तरफ घुमाकर देखती है। इस वक्त वह अपनी क्लासरूम में थी, लेकिन ये सब उसके लिए नया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह आखिर है कहाँ, क्योंकि ये सब उसके लिए अनजान था। जब उसकी मौत हुई थी, तब वह पहाड़ी पर थी और उसके माता पिता और भाई उसके लिए रो रहे थे। उसने उनके लिए अपनी जान दी थी, पर उसके मरने से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। तभी उसके बगल में बैठी दूसरी लड़की उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, क्या हुआ सिया? कहाँ खोई हुई है? और तू क्लासरूम में सो कैसे गई? सिया अपने पास वाली लड़की को देखती है, जो उसकी तरफ देख रही थी। लेकिन सिया की आंखों में अपने लिए अजनबियत देखकर वह लड़की हैरान रह जाती है। सिया को सिर में बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि वह अपनी पिछले जन्म की यादों में ही खोई हुई थी, जहां उसने प्यार के लिए अपनी जान दे दी थी, अपने माता पिता, अपने परिवार, सबको छोड़ दिया था। जब उसकी मौत हुई तो उसकी मौत पर रोने वाले सिर्फ उसके माता पिता और उसका भाई थे। तभी सिया के सिर में तेज दर्द उठता है और वह बेहोश होकर अपने पास बैठी लड़की के ऊपर गिर जाती है।